हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ जो काफ़ी काम का वीडियो है। खासकर ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अहमियत रखता है जो लोग किसी ऑफिस में एज ए टाइपिस्ट का काम करते हैं और अक्सर उन्हें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसमें उन्हें हिंदी भी लिखना होता है और इंग्लिश भी लिखना होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो आपको पहले फॉन्ट हिंदी वाला लेना होता है, फिर उसकी जो साइज है वो आप लेते हो, फिर टाइप करते हो। अब अगर इंग्लिश में हमें टाइप करना है तो फिर हमें जाके इंग्लिश वाले फॉन्ट को लेना होता है और उसकी जो साइज है वो लेनी होती है। तो अगर आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहे हो और ऐसी स्थिति बार बार आ रही है कि हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है, तो आपका बहुत ज़्यादा समय खर्च हो रहा है फॉन्ट हिंदी और इंग्लिश का बदलने में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कोई एक शॉर्टकट की बना लूं, जैसे उदाहरण के रूप में मैं अगर कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूं तो हमारा हिंदी का फॉन्ट और उसकी साइज ऑटो लग जाए, और अगर मैं अंग्रेजी में टाइप करना चाहूं तो मैं कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करूं तो मेरा इंग्लिश का लग जाए। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो बार बार माउस से जाके फॉन्ट का नाम और साइज बदलना होता था, इसमें समय लग रहा था, तो उसमें हमारा समय बच जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले चलता हूं और पहले एक सिचुएशन बना के आपको मैं प्रॉब्लम जनरेट करके दिखाता हूं कि अगर अभी आप मेरे इस वीडियो के ट्यूटोरियल को यूज नहीं कर रहे हैं और अगर हिंदी इंग्लिश दोनों आ गया तो आपकी क्या समस्या होगी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें हिंदी में कोई मैसेज लिखना है, तो मैंने यहाँ पे कृतिदेव का फॉन्ट लिया और कृतिदेव का फॉन्ट लेने के बाद मान लेते हैं इसकी साइज मैंने 18 ले ली। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मेरे चैनल का नाम। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस को मैं इंग्लिश में लिखूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इंग्लिश का फॉन्ट लेना होगा, उसकी साइज मान लेते हैं मैं 16 रखना चाहता हूँ तो वो लूँगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस करके। अब मैं फिर दोबारा हिंदी में लिखने का प्लान कर रहा हूँ, तो देखिए मुझे फिर यहाँ आना होगा, अपने हिंदी वाले फॉन्ट को लेना होगा, उसकी साइज मैंने 18 ली थी तो वो लेना होगा, और फिर ये मैंने लिख दिया। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ बार बार ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को बार बार बदलना पड़ रहा है। चलो अभी यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज लिखा गया था तो यहाँ हमने कर लिया, पर अगर यही 10-15 पेज का डॉक्यूमेंट होता, बार बार हिंदी इंग्लिश आता, तो हमें बड़ी दिक्कत होती। तो इस काम को हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने आ रहा हूँ एक शॉर्टकट की के माध्यम से। तो मैंने अपना पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोस के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप उसे जरूर देखिए। तो मैं माइक्रो ही कमांड का प्रयोग करने वाला हूं हिंदी और इंग्लिश के फॉन्ट के शॉर्टकट की को बनाने के लिए। तो यहां आप क्या करेंगे, व्यू टैब में आएंगे, आपको इसमें माइक्रो मिलेगा, आप माइक्रो में चले आएंगे, रिकॉर्ड माइक्रो। तो जैसे ही रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये कोई एक माइक्रो का नाम ले लेगा, आपको उससे खैर ज़्यादा मतलब नहीं है। आप यहाँ पर कीबोर्ड पे क्लिक करिए, तो कीबोर्ड पे क्लिक करने पे आपसे वो एक शॉर्टकट की पूछेगा। तो ऐसे मैंने CTRL के साथ यहाँ 1 प्रेस कर दिया, इसमें आपको CTRL की को प्रेस करना है और 1 को, तो CTRL+1 यहाँ लग जाएगा। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ असाइन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इससे अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे माउस पॉइंटर के साथ एक कैसेट का निशान बन गया, मानी हमारी रिकॉर्डिंग, हमारी माइक्रो ऑन हो गई है। अब मैं होम टैब में आता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ मैं हिंदी का फॉन्ट लेना चाहता हूँ कृतिदेव, तो मैंने कृतिदेव ले लिया, और इसकी साइज मान लेते हैं मैं 18 लेना चाहता हूँ तो मैंने ये 18 ले लिया। तो मैं चाहूँगा कि अब मेरा जो माइक्रो है वो स्टॉप हो जाए, तो आप व्यू में आइएगा, माइक्रो में आइएगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने एक माइक्रो बनाया है जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल 1 दिया है, और उसमें मैंने रिकॉर्डिंग यही किया है कि फॉन्ट का नाम कृतिदेव और साइज 18 होगा। अब मुझे इंग्लिश के लिए करना है तो सिंपल आप फिर माइक्रो में जाइए, आप रिकॉर्ड माइक्रो में आइए,
आप कीबोर्ड में जाइए। अब कीबोर्ड में जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+2 ले लेता हूँ और Ctrl+2 लेने के बाद यहाँ मैं असाइन कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब मैं होम में जाऊँगा, जैसे मान लेते हैं मैं कैलीबरी फॉन्ट में लिखना चाहता हूँ तो वो ले लिया मैंने, और उसकी साइज में 16 रखना चाहता हूँ तो ये ले लिया। अब मुझे व्यू में फिर जाना होगा और अपने रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना होगा। तो यहाँ हम लोगों ने 2 रिकॉर्डिंग कर लिया, एक Ctrl+1 पे असाइन है और एक Ctrl+2 पे है। तो मान लेते हैं मुझे हिंदी में लिखना है तो मैं Ctrl+1 प्रेस करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ फॉन्ट का नाम इंग्लिश और 16 लिखा है। मैं जैसे ही Ctrl+1 प्रेस किया तो देखिए यहाँ फॉन्ट का नाम हिंदी कृतिदेव आ गया, उसकी साइज 3 हो गई। और मैं अब यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो हमारा हिंदी में टाइप होगा। तो आप यहाँ पर हिंदी में जो भी टाइप करना चाहते हैं वो हिंदी में टाइप करिए। और मान लेते हैं कि आपको इंग्लिश में टाइप करना है, तो अभी देखो यहाँ हिंदी का फॉन्ट लिखा हुआ है, मैं Ctrl+2 करूँगा तो यहाँ इंग्लिश का फॉन्ट लिख गया। और यहाँ अब आप जो टाइप करोगे वो आपका इंग्लिश में आएगा। तो अब आपका कोई टेंशन नहीं है, आप जब भी इंग्लिश में लिखना चाहोगे आप Ctrl+T2 यानी उस शॉर्टकट की को प्रेस करोगे जिस पे डिफाइन किया था, और हिंदी के लिए जो शॉर्टकट की बनाया था हमने Ctrl+1 या आप कोई और दूसरा भी बना सकते हो उसको प्रेस कर दीजिए। तो ये काफ़ी फायदेमंद वीडियो उन यूज़र के लिए होगा जो लोग हिंदी और इंग्लिश में मिक्सअप टाइपिंग करने का काम करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकन को लीजिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। अपना वीडियो मैं आज का यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके लिए नेक्स्ट नया वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।